Namaskar, this is Kapildev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma. This time with a daily study plan for bank aspirants preparing for SBI Clerk, SBI PO, IBPS Clerk, IBPS PO or any other bank examination. By me, Kapildev Sharma, one of the Plus educators at Unacademy, India's largest and cheapest online learning platform. लॉकडाउन के दौरान जितने स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैक्सिमम लोगों के यही वर्ड्स थे कि सर तैयारी तो काफ़ी हो जाती है लेकिन एक बूस्टर नहीं मिल पाता बिकॉज एग्जामिनेशन की डेट नहीं मालूम। तो ऑफ कोर्स आपके मन में भी बात रही होगी कि हाँ यार तैयारी काफ़ी कर रहे हैं लेकिन जब तक एग्जाम की डेट नहीं पता होती एक मोटिवेशन, एक बूस्टर, एक स्ट्रेंथ नहीं आ पाती कि हाँ मेरा 1 महीने बाद एग्जाम है, सिर्फ 30 दिन बाकी है, मुझे अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। आई होप सो द वेट इज ओवर बिकॉज एसएससी ने कुछ दिन पहले ही अपना नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने अपने रिज्यूम जो एग्जाम्स उनको पेंडिंग में करने पड़े थे जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, वो सारे एग्जामिनेशंस की डेट बता दी है। CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर या फिर SSC CGL Tier 2 की उन्होंने सारी डेट्स दे दी है। आज ही IBPS ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें कुछ एग्जाम्स जो वो कंडक्ट कराने वाला है उसकी डेट्स आ चुकी हैं। हाँ, आप IBPS की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, PDF है वहां पर, जिसमें कि कुछ एग्जाम्स जो वो कंडक्ट कराने वाले हैं उनकी डेट आ चुकी है। तो आई थिंक सो द वेट इज ओवर, बहुत जल्द आपको आपके एग्जाम्स की भी डेट मिल जाएगी। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, आपका टाइम आ चुका है। और इस वीडियो के सहारे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि अगले 60 दिन या फिर 90 दिन जब भी आपके एग्जाम होते हैं तो कोई स्ट्रेटजी मेरी तरफ से जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, आई विल बी शोइंग यू और प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू थ्रू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट अ डेली स्टडी प्लान जो आपके तैयारी में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है फॉर इंग्लिश बाय मी कपिलदेव शर्मा। हम सब जानते हैं कि ये कुछ सेक्शंस हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। ऑफ कोर्स हमसे ग्रामर पूछी जाती है जिसमें कि एरर डिटेक्शन या फिर एरर स्पॉटिंग का पार्ट आ जाता है। हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, इनडायरेक्टली एक ही बात कह दीजिएगा वो बोल्ड करके, वहां भी ग्रामर ही अपना रोल प्ले करती है। तो ग्रामेटिकल सेक्शन स्ट्रांग होने पर मैं इन 2 फ्रैक्शंस को काफी हद तक स्ट्रांग कर सकता हूं और बहुत अच्छी स्कोरिंग इन 2 फ्रैक्शन से कर सकता हूं। सिर्फ ग्रामर ना होकर रीडिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। हम सब जानते हैं जिनको बैंक की तैयारी करनी है कि हाँ ऑफ कोर्स रीडिंग के बाद ही हम अपने पैसेज को इफिशिएंसी में ज्यादा, स्कोरिंग बेहतर और टाइम कम कंज्यूम कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट भी वही पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही आपके फिलअप्स आ जाते हैं जिनके फिलअप्स आपको वहां पर पुट करने हैं ऑप्शंस के थ्रू। और किसी पैसेज को, पैराग्राफ को जंबल करके आपके सामने जब रख दिया जाता है, जब आपको उसको पूरा का पूरा रीअरेंज करना है। आई डोंट थिंक सो पैराजंबल्स में इतनी ज्यादा हमें ग्रामर चाहिए। अगर मैं उसे समझ पाता हूं, प्रायोरिटीज बनाकर मैं मार्क कर सकता हूं। सिमिलरली पैसेज में भी यही चीजें हैं। हाँ, ग्रामर अपना रोल क्लोज टेस्ट में प्ले जरूर करती है बिकॉज वहां पर ऑप्शंस में अगर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इतनी नॉलेज मुझे होनी चाहिए। वोकैबुलरी कैसे भूली जा सकती है, हम सब जानते हैं। क्विक ओवरव्यू इन चीजों का कि हाँ ये चीजें हमें जरूरी होती हैं। फिलर्स ऑफ कोर्स वोकैब के बाद ही रखे जाते हैं, इतने इजी वर्ड्स बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं पूछे जाते। एंटोनिम, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस वोकैबुलरी का ही रोल प्ले करती हैं। और हाँ, मेरे क्लोज टेस्ट के लिए भी मुझे वोकैबुलरी स्ट्रांग चाहिए। तो ये 3 फ्रैक्शन है। मैंने इनका जिक्र यूं किया बिकॉज कई लोग होते हैं जिनका ग्रामर स्ट्रांग है, वोकैब इतनी स्ट्रांग नहीं है। रीडिंग बहुत अच्छी है बट ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छी नहीं है। तो जिसका जो फ्रैक्शन है प्लीज अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को मार्क जरूर कीजिएगा। उनको आप बेहतर कर सकते हैं, खुद की स्कोरिंग भी बेहतर कर सकते हैं। मेरे परसेप्शन से मैंने कुछ चीजें आपको मार्क की हैं जो ऑन अ डेली बेसिस आपको करनी चाहिए। हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा नॉट एवरीवन इज द सेम, हर कोई समान नहीं होता। कोई बिगिनर है, कोई मॉडरेट है, कोई बहुत अच्छे से तैयारी कर चुका है, या फिर किसी का कोई फ्रैक्शन वीक है या फिर स्ट्रांग है। तो आप इसमें थोड़े बहुत मैनिपुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल एरर डिटेक्शन 20 क्वेश्चन लिखे हैं ऑन अ डेली बेसिस और आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग है तो वो आप कम करके अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, आप अपनी रीडिंग पर काम कर सकते हैं, वाइस वर्सा, जैसे आप चाहें। जनरली एक स्टूडेंट को क्या क्या अटेम्प्ट करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, मेरे परसेप्शन से कुछ ये चीजें हैं। आई होप सो ऑन अ डेली बेसिस आपको 20 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने ही चाहिए बिकॉज जितनी ग्रामर आपको आती है आप कवर कर चुके हैं, कई चीजें हमें नई डेली मिलती रहती हैं। तो 20 क्वेश्चंस आई थिंक सो विल बी सफिशिएंट जो आप बहुत आसानी से कम समय में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऑन अ डेली बेसिस आप कई चीजें उसमें नई जरूर सीखेंगे। फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो 10 क्वेश्चंस काफी हैं। मैं आशा रखता हूं कि ये 10 या 10 कोई भी एक कर लीजिएगा, बोथ आर द सेम आई वुड से। लेकिन जनरली ये 30 क्वेश्चंस करने के बाद आपकी ग्रामर में आपको ऑन अ डेली बेसिस अगर आप 30 करते हैं तो काफी इंप्रूवमेंट जरूर फील होगा। जो आप जानते थे उसके अलावा काफी चीजें ऑन अ डेली बेसिस जो आपको मिलती रहेंगी। अगर रीडिंग की बात की जाए, मैंने कुछ चीजें यहां पर भी लिखी हैं
कि अगर आप चाहें, चलिए ग्रामर की पहले बात कर लेते हैं कि जनरली हमने नाउन पढ़ ली, प्रोनाउन पढ़ ली, इफिशिएंसी होती है इन चीजों की, काम जरूर आते हैं लेकिन इतने डिटेल में हमें काम नहीं आते। हाँ, जब आप ये चीजें पढ़ चुके हैं तो मान लीजिए अगला मेरा एग्जाम 2 महीने बाद है या 3 महीने बाद है, तो आई थिंक सो अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप उन चीजों को पढ़ चुके हैं, अगर बिगिनर है तो मैं इतने जल्दी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आई होप सो एक टॉपिक आपको एक वीक में रिवाइज कर लेना चाहिए। मतलब जैसे संडे है, सैटरडे है, जब भी आप फ्री हैं आपके मॉक टेस्ट से, अपनी रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हैं, तो कोई भी टॉपिक पिक कीजिए। जैसे मैंने नाउन पिक किया दिस वीक, मैंने उसको फिनिश कर दूंगा 2-3 घंटे में, आपको फिनिश हो जाएगा। तो किसी भी एक टॉपिक को एक वीक में, संडे सैटरडे जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, नाउन फिनिश कर दी। नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे में कुछ भी उठाया, प्रोनाउन फिनिश कर लिया। 8-9 इन टोटल हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत आसानी से 2 and 3.5 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। तो ये 1 टॉपिक पर वीक मैंने आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स इनके लिए लिखा है, और ऑन अ डेली बेसिस आपको इतने क्वेश्चंस करने चाहिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। रीडिंग की बात करें तो रीडिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं जब भी आरसी पढ़ाता हूं एक लाइन बोल देता हूं, कुछ लोगों के लिए रिपीटेशन होगा जो मुझसे पढ़ चुके हैं, अदरवाइज कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज होगी। 1 मिनट में एक बात कहना चाहूंगा जो आई होप सो आपको आरसीज में काफी हेल्प करे, आपकी रीडिंग के लिए काफी हेल्प करे। बहुत टाइम पहले जब हम नोवेल्स पढ़ते थे, जब इंटरनेट और ये चीजें इतनी नहीं होती थी, तब इंसान का अटेंशन स्पैन 10 से 15 दिन का होता था। यानी अगर नोवेल मुझे पढ़नी है जो मैं एक दिन में फिनिश नहीं कर सकता, या फिर बुक्स पढ़नी है जो एक दिन में फिनिश नहीं हो पाती, तो जो उसकी स्टोरी है, जो उसकी थीम है, वो 10-15 दिन तक मेरे दिमाग में रहती थी। कांस्टेंट अटेंशन स्पैन हमारा 10-15 दिन का होता था। उसके बाद सिनेमा देखने से एक आदत बन गई, 3 घंटे का हमारा अटेंशन स्पैन हो गया। 15 दिन तक चीजें हमें याद नहीं रहती थी। आज जब इंटरनेट में हमें YouTube मिल चुकी है, तो YouTube पर नॉर्मल वीडियो 10 से 15 मिनट का होता है, तो हम वो शफलिंग स्क्रॉल करते रहते हैं। और YouTube तो छोड़िए, उसके अलावा कई ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिन्होंने हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 1 मिनट या उससे भी कम का बना दिया है। हर 1 मिनट में हमें चीजें स्क्रॉल करके देखनी होती है। ये चीज आप समझते होंगे आपकी रीडिंग के लिए बेकार है, बिकॉज आपको वहां पर कॉम्प्रिहेंड करना है, उसकी हिडन स्किल्स को भी फाइंड करना होगा। तो एक छोटी सी बात जिसके सहारे कह पाऊं कि जैसे मूवी देखने जाते हैं और जो स्टोरी है 3 घंटे में, वो 15 मिनट में आप किसी को सुना देते हैं, उसी हिसाब से अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैंने इसमें 10 + 50 = 1 लिखा है, ये मेरा इंटेंशन है। आई होप सो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि 10 मिनट्स जो आपका इंटरेस्ट है उस चीज को पढ़िए, क्योंकि डायरेक्टली हम हर पैराग्राफ को अच्छा नहीं पाते। मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, और अगर मेरे एग्जाम में पॉलिटिक्स का पैराग्राफ है तो मैं मन से नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन मुझे आंसर उसी पैराग्राफ से करने हैं। ऑथर की टोन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑन अ डेली बेसिस आप 10 से 5 मिनट जो आपको पसंद है, एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, बॉलीवुड है, जो भी आपकी चॉइस है वो पढ़िए, जिससे आपकी रीडिंग पे एक रूटीन बनता रहेगा। और उसके बाद 50 मिनट्स कुछ भी नॉर्मल रीडिंग करिए जो आपका चॉइस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। मेरी नजर में 1 घंटे की रीडिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। इस एक चीज से आपकी बहुत चीजें कवर होंगी। एरर डिटेक्शन की कई चीजें आप सीखेंगे। इसके बाद ये प्रपोजिशन आता है, ये नई वर्ब का यूसेज मुझे मिल गया। पैराजंबल्स यही होते हैं। ऑथर की टोन किस तरह चेंज हो सकती है वो आपको आरसीए में आपके कवर हो जाएगा रीडिंग पर ही। एक क्लोज टेस्ट में किस तरह के वर्ड्स को कब पिक किया जा सकता है, और बाखूबी कॉम्प्रिहेंशन यही चीज है। और कौन मना कर सकता है कि ऑन अ डेली बेसिस अगर रीडिंग करते हैं तो आपको कई वोकैबुलरी वर्ड्स नए बाखूबी मिलते हैं। तो ये मस्ट है, आप सब जानते हैं, कोई नई चीज मैं आपको मार्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस मेरी तरफ से ये रहेगा कि इसको 10-50 में डिवाइड कर दीजिए, या फिर 15-45, या फिर 5 और 55 में डिवाइड करके चलिए। डायरेक्टली किसी ऐसी चीज को पढ़ना जो हमें पसंद नहीं है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो बेहतर होगा कि आप वो चीज से स्टार्ट कीजिए जो आपकी चॉइस है, उसके बाद उसमें घुस जाइए जो आपको पसंद नहीं था। दैट्स हाउ यू कैन इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स। और हाँ, इनडायरेक्टली रीडिंग से आप अपनी सारी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। मेरी नजर में एक पैसेज आपको डेली करना चाहिए। आप चाहें तो उसको अपनी रीडिंग में कवर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मॉक टेस्ट देते हैं या फिर जनरली आर्काइव से या कहीं से भी जो प्रैक्टिस करते हैं, एक पैसेज आपको ऑन अ डेली बेसिस करना चाहिए। 2 क्लोज टेस्ट इफ पॉसिबल, और अगर 5 वाले आप करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ 5 ब्लैंक हैं, तो वो आप 2 कर सकते हैं। अगर कोई 10 फिलर्स वाला है तो वो 1 कर सकते हैं। आप इसे प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये आपका वीक पॉइंट है तो बिल्कुल 2 सॉल्व कीजिए। अगर आप इजीली पाते हैं कि क्लोज टेस्ट मुझसे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो आप इसे 1 भी कर सकते हैं। जनरली आई थिंक सो आपको 2 क्लोज टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस सॉल्व करने चाहिए। मिनिमम 1 पैराजंबल, बिकॉज आप रीडिंग पर 1 घंटा दे चुके हैं, तो 1 पैराजंबल ऑन अ डेली बेसिस काफी है। और इन तीनों चीजों से आप जानते हैं कि आपको कितना बेनिफिट होगा। वोकैबुलरी बहुत जरूरी है, फिलर्स में तो जरूर काम आती है। तो मेरी नजर में 5 फिलर्स ऑन अ डेली बेसिस आपको करना चाहिए। इनको फिलर्स कह दीजिए, डबल फिलर्स कह दीजिए, दोनों आपके लिए बेनिफिशियल हैं। फिलर्स लगभग 5 ऑन अ डेली बेसिस,
और जो भी आपकी इफिशियंसी है या जो आपकी नीड है। मैं 30 को एक रफ फिगर कहूंगा, मैंने पहले ही कहा ये सब एक जनरल स्टूडेंट के लिए है। अगर आप पहले से किसी चीज में स्ट्रांग हैं, वीक हैं, तो आप प्लस माइनस थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दैट्स माय परसेप्शन। और हाँ, जितने बच्चों को पढ़ाया उनके लिए आई होप सो बेनिफिशियल जरूर है। तो आप 30 एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम फ्रेजेस ऑन अ डेली बेसिस करें। अगर मैं एक महीने की भी बात करूंगा, अब से अगर आप 30 स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ वर्ड्स अगर मुझे वहां से मिल जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, 50 वर्ड्स अगर मैं करूं तो आज से 3 महीने बाद अगर मेरा एग्जाम है तब भी मैं अपनी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं, और कुछ तो मुझे पहले से भी आता होगा। तो मेरी नजर में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इनको किसी भी अपने पेज पर, पेपर पर या अपने माइंड सेट में भी, आई एम मैच्योर इनफ टू डिसाइड दिस, रखिए और कोशिश कीजिए कि इन चीजों को आप ऑन अ डेली बेसिस सॉल्व कर पाएं। और इंप्रूवमेंट्स आपके पास हैं, जॉब्स बहुत जल्द आने वाली है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, और बिल्कुल कहूंगा कि लग जाइए उस चीज में। द टाइम इज ओवर, द वेट इज ओवर, आई एम सॉरी, और जो टाइम है वो अपना टाइम अब आ चुका है। तो स्टार्ट कीजिए इन चीजों से। प्लस माइनस आप मुझे मार्क कर सकते हैं, कोई कमेंट है या जो भी आप लिखना चाहें तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मार्क कर सकते हैं। आपके परसेप्शन से कुछ चीज इसमें प्लस करने की या माइनस करने की आप मुझे मार्क कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुझे सोशल मीडिया पर अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है कपिल म्यूजिक बॉय के नाम से, ट्विटर भी वही है कपिल म्यूजिक बॉय, थोड़ा सा म्यूजिक का शौक है इसीलिए। टेलीग्राम पर आप मुझे जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज आपकी डाउट्स हैं, पीडीएफ आपको चाहिए, ऐसी कई चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। तो मेरा चैनल है जिसमें आपको मेरी रेगुलर क्लासेस, फ्री क्लासेस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और ऑफ कोर्स आपकी जो डाउट्स हैं वो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा ही नाम से, और हाँ, अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग स्ट्रीम, तो अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर मिल सकते हैं इन द प्लस सेक्शन। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और इसी मंडे से मेरा SBI PO के लिए एक टारगेट बैच लॉन्च होने वाला है, कंप्लीट प्रैक्टिस कोर्स फॉर SBI PO 2020। तो हाँ, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। कई स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो वो आप वहां पर अटेंड कर सकते हैं विदाउट पेइंग दैट। और हाँ, अगर आप डिटेल में स्टडी चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, या किसी भी एजुकेटर के लिए। और मैं नहीं कहूंगा बैंकिंग या फिर SSC या फिर UPSC, NDA, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस, किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज कपिल सर, एंड यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10%। इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। हाँ, एक चीज जरूर मार्क कर दूं, जो लोग नहीं जानते हो, कि एक टीचर को पे करने के बाद आप उसी टीचर से और उसके अलावा कितने भी टीचर से उसी स्ट्रीम में कितना भी कंटेंट पढ़ सकते हैं। यानी सिर्फ इंग्लिश को पे करने के बाद आप कितने भी टीचर्स से इंग्लिश और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, GA, GS, कितनी भी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, आप चाहे तो मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, आई होप सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। वापस वही कहना चाहूंगा कि आपकी प्लस माइनस जो भी सोच है आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी फुलफिलिंग दैट एज वेल। So thanks once again. This is Kapil Dev Sharma. Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. SSC का अगर आप में से कोई है तो SSC की चेकलिस्ट अलग से है, उसका डेली स्टडी प्लान अलग से है, एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।